लेकिन आजकल मेहरवे कसम खाते हैं आँखी फूट जाए हम नहीं कह रहे, कोड़िहाय जी हम बातें नहीं कह रहे, इनका कोड़िहाय पता नहीं कहे शौक रहा था, हर बात पर कहें कोड़िहाय जी हम नहीं कह रहे, आँखी फूट जाए हम नहीं कह रहे, तुम्हार मुंह देखे कि नसीब न हम नहीं कह रहे। बताइए ये कौन सी कसम है? ये सारी खुराफात की बातें हैं, ये कसम नहीं है। कसम अल्लाह की खाना चाहिए, अल्लाह की नेमतों की खाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। यकीन है नाजरीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। नाजरीन आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूं, जो मुफ्ती रफ़ीक आलम खन्नापुरी साहब किबला की है। यकीनन आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और हज़रत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिल करके हज़रत के बयान को समाअत करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, वतूर सीनीन, कसम है तूरे सीना पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन, कसम है अमन वाले शहर की। अमन वाला शहर कौन है? मक्का। चार चीजों की कसम अल्लाह ने खाई। ऐसी चीजों की कसम खाना चाहिए, अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतों की कसम खाना चाहिए। लेकिन आजकल मेहरवे कसम खाते हैं आँखी फूट जाए हम नहीं कह रहे, कोड़िहाय जी हम बातें नहीं कह रहे, इनका कोड़िहाय पता नहीं कहे शौक रहा था, हर बात पर कहें कोड़िहाय जी हम नहीं कह रहे, आँखी फूट जाए हम नहीं कह रहे, तुम्हार मुंह देखे कि नसीब न हम नहीं कह रहे। बताइए ये कौन सी कसम है? ये सारी खुराफात की बातें हैं, ये कसम नहीं है। कसम अल्लाह की खाना चाहिए, अल्लाह की नेमतों की खाना चाहिए। चार चीजों की कसम खाने के बाद अल्लाह फरमाता, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, यकीनन इंसानों को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। बेशक अल्लाह ने सबसे अच्छी सूरत में इंसान को बनाया है। दुनिया में कितनी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं हमको तुमको पता भी नहीं, जी सुभान अल्लाह। लेकिन सबसे खूबसूरत अल्लाह ने बनाया तो इंसान को बनाया। इसीलिए फुक़हा लिखते हैं कि अगर बच्चा गलती कर दे तो चेहरे पे न मारो, लड़का शागिर्द गलती करे तो उस्ताद चेहरे पे न मारे, बीवी गलती करे तो शौहर बीवी के चेहरे पे न मारे, लड़का गलती करे तो बाप चेहरे पे न मारे, गुलाम गलती करे तो आका चेहरे पे न मारे, क्योंकि इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है। अल्लाह कसम खा के कहता मैंने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है, तो जब उस पर तुम तमाचा मारोगे तो गोया कि अल्लाह की बेहतरीन चीज़ की तुम तमाचा मार कर तौहीन कर रहे हो। सुभान अल्लाह। इसलिए फुक़हा लिखते हैं कि चेहरे पे मारना गुनाह है, चेहरे पे न मारो। चार चीजों की कसम खाने के बाद अल्लाह कहता है कि हमने सबसे अच्छी सूरत में इंसान को बनाया। इंसान बन जाना बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमको तुमको इंसान बना दिया। एक बुजुर्ग थे, नमाज तो पढ़ते ही थे, लेकिन रोजाना दिन भर में वो 3 सजदा शुक्र का किया करते थे। पहला सजदा करते थे, या अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे इंसान बना दिया। बोलो अगर चाहा तो अल्लाह ताला हमका तुमका बिल्ली बना दे। बोलो बना सकता था कि नहीं बना सकता? बनी इसराइलियों को बंदर बना दिया। अल्लाह चाहता चूहा बना देता, अल्लाह चाहता कुतिया बना देता। कभी घर में रोटी चुराई थी, कभी घर में रोटी चुराई थी, मारे जाती तो पहुंच रही थी। बोलो ये अल्लाह का कितना एहसान है कि अल्लाह ने हमको तुमको ये सब न बना करके इंसान बना दिया। कभी सोचो तो अल्लाह की रहमत देखो। क्या हमने तुमने दुआ मांगी है अपने आप के लिए कि अल्लाह हमको इंसान बना के पैदा कर दे? बोलो किसी ने दुआ मांगी है? किसी ने दुआ नहीं मांगी। बगैर दुआ मांगी अल्लाह ने हमको तुमको इंसान बना दिया। और दूसरा सजदा करते थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना करके मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह। मुसलमान होना ये बहुत बड़ी बात है जी हक। आज तो लोग छुपाते हैं इस्लाम कि हमको कोई मुसलमान न जाने।
इसीलिए बहुत से हाथ में धागा बांधते हैं, काहे मारे कि ताकि कोई जाने ना कि अब्दुल रहमान हो कि सीताराम हो, सब में उठे बैठे। धागा न बांधो, इस्लाम में मना है धागा बांधना, लेकिन अगर मना किया जाता तो कहते मौलाना साहब का अजमेर चलाया रहा। अरे अजमेर ने मक्का मदीना से ले आओ फिर भी बांधना हराम है जी सुभान अल्लाह। क्योंकि गैरों की मुशाबिहत है, न बांधो। अब तो बहुत धागा छोड़ करके कंगन पहनने लगते हैं, बहुत से हाथ में कंगन है। कंगन सिर्फ पूरे उम्मते मोहम्मदिया में एक सहाबी है जिनको अल्लाह के रसूल ने इजाजत अता फरमाई थी, जी जी सुभान अल्लाह। सोने का कंगन। वो कौन है? हजरत सुराका रदियल्लाहु। बाकी सबके लिए हराम। अब आज कंगन पहने हैं, जबकि कल देखा जाता था कि अगर औरत बेवा होती थी, शौहर मर जाता, औरत बेवा हो जाती तो वो चूड़ी उतार कर कंगन पहनते थे। काहे? ताकि लोग जाने कि ये बेवा है। कंगन बेवा होने की निशानी है। ये नौजवान आज काहे कंगन पहनत हैं? इनके को मर गए बताओ, ये राण हैं कि बेवा हो गए हैं, काहे कंगन पहन? न पहनो यार, इस्लाम ने हराम कर दिया तो अल्लाह रसूल का फरमान सब कुछ है हम लोगों के लिए। एक दफा गोंडा तकरीर करने गए तो जब स्टेशन पर जब ट्रेनें चलती थी तब की बात है, तो एक लौंडा आया, मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के चला। हम पीछे बैठे तो हमारे निगाह के काने पर, तो के दोनों काने में यहाँ भुरकी टंगी। तो हम कहा पकड़न, हम कहीं यूँ का पहने है रे? तो कहा तेरे हजरत बम्बई के रहा तो शौक लाग रहा तो छदा के पहन लिया रहा। तो हम कहा तो नकवा नहीं छदाए, योग छदा के बुला का पहन ली थी। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। तो हम कहना अजीब का, जब तेरे शौक लाग रहा है, कान छदाए रहा है तो नाको छदाए ली थी। बताइए कितने मनहूसियत की बात है कि अल्लाह ताला ने मर्द बनाया और औरत नाक कान में पहन करके जेवर लड़की बनता है। यकीन जानो ऐसे लोगों पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई। सुभान अल्लाह। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहीन मिनन निसा। सुभान अल्लाह। इब्न अब्बास की रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की तरह बनते हैं। जी हक है। वालल मुशब्बिहाति मिनर रिजाल, और उन औरतों पर भी नबी करीम ने लानत की है जो मर्दों की तरह बनती हैं। अल्लाह ने औरत बनाया, औरत बन के रहो। मर्द बनाया अल्लाह ताला ने, मर्द बन के रहो। और मुसलमान बनाया है तो मुसलमान बन के जियो। मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। याद रखो, लिखा है कि कब्र में रोशनी का सहारा चेहरे की दाढ़ी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। कब्र बड़ी कठिन मंजिल है, और कब किसको चल देना सब देख रहे हैं। कोई गया दवा कराने और अटैक आया, खत्म। तो कम से कम उस कब्र की तैयारी करो। आज रातों दिन हम गुनाह में डूबे लेकिन एहसास नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हजरत उमर हैं, जो हुजूर के ससुर भी हैं। हुजूर के खलीफा भी हजरत उमर की बेटी हफ्सा रसूल करीम के निकाह में थी, इसलिए ससुर भी हो गए। जी हजरत उमर के बारे में लिखा है, हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल आसमान में तारे जितने उतने नेकियां किसी के पास हैं? तो सरकार ने फरमाया हाँ उमर के पास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी नेकियां उमर के पास। यहाँ तक कि हजरत उमर की जो राय होती थी उसी राय के मुताबिक कुरान की आयतें नाजिल होती थी। राय देते तो उनके मुताबिक कुरान की आयत नाजिल हो जाती। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, कुछ मेहमान आए तो हुजूर ने अपनी बीवियों से कुछ खाने की चीज मांगी, तो लोग लेकर के आई। हजरत उमर बैठे थे तो कहते अल्लाह के रसूल हमको अच्छा नहीं लग रहा है।
आप अपनी बीवियों को सामने बुलाकर सामान मांगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह के रसूल पर्दे के पीछे से मांगा करो, सामने आते अच्छा नहीं लगता। हजरत उमर कह ही रहे थे कि कुरान की आयत नाजिल हो गई, उस सिलसिले में फौरन हजरत जिब्रील आए और अल्लाह का पैगाम सुनाया, इदा साल तुमुहुन्ना, ऐ नबी जब बीवियों से कुछ मांगा करो, फसअलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, तो पर्दे के पीछे से मांग सुभान लिया अल्लाह, करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा दर्जा उमर का कि जो कहते थे हूबहू उसके मुताबिक कुरान की आयत नाजिल हो जाती थी। लेकिन फिर वो कब्र से कितना डरते थे। इमाम गज़ाली मुकाशफतुल क़ुलूब में लिखते हैं कि हज़रत उमर रोया करते थे, कहा करते थे, या अल्लाह तो मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। जी ये रोते थे और एक दिन नहीं रोए, लिखा है पूरी जिंदगी रोए हजरत उमर की, अल्लाह इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में हिसाब देने से बच जाता। ये कह के रोया करते थे। रोते रोते आंसू बहते बहते हजरत उमर के चेहरे पर 2 काले निशान पड़ गए थे।